हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को, जिसकी लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड को जब प्रूफ करेंगे तो इसका मेथड अलग है, और जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया तो उसका मेथड अलग है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे सर हम कैसे पहचाने कि मेथड अलग अलग लगेगा, तो बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपको सिंगल नंबर दे दे और आपसे कहे कि बताइए ये इर्रेशनल है, मतलब रूट वाला सिंगल नंबर आपको दे दे और कहे कि ये इर्रेशनल है, प्रूफ करिए, तो आपको फर्स्ट वाला मेथड लगाना है। अगर जैसे कि रूट 2 दे दिया तब भी आपको फर्स्ट मेथड लगाना है, और आपको रूट 3 दे दिया तब भी आपको फर्स्ट मेथड लगाना है। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ इसके साथ प्लस में 2 दे दिया, या मल्टीप्लाई में 2 दे दिया, या डिवाइड में 3 दे दिया, मतलब कुछ भी नंबर दे दे, रूट वाले के साथ आपको कुछ भी नंबर दे दे दूसरा, तो इस कंडीशन में बच्चों आपको सेकंड मेथड यहाँ लगाना पड़ता है। और सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड के कंपेयर में थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो समझते बच्चों सेकंड मेथड में क्या करना है। सेकंड मेथड में देखिए बच्चों, आपको वही क्या करना है, इरेशनल लाना है। तो पहले तो मैं मान लूंगा कल वाले क्वेश्चन की तरह कि ये रेशनल है। जैसे ये रेशनल हो जाएगा बच्चों तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देंगे। पी क्यू इंटीजर होगा और क्यू नॉट इक्वल 0 होगा। तो देखिए पहले ये कहानी लिखते हैं। लेट 3 + 2√5 बी अ रेशनल नंबर। ये बच्चों मैंने यहाँ मान लिया। साथ में बच्चों जब ये रेशनल नंबर होगा तो इसको आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, देन वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक चीज और जोड़ना था बच्चों, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कहानी आपको जोड़ना था। अब बस इसके अलावा इसमें कोप्राइम आपको नहीं मानना है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी कहानी आपको लिख देना है। अब इस कहानी को अपन फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर को आपको पी बाई क्यू की शक्ल में लिख देना है। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या करना है, 3 + 2√5 को पी बाई क्यू की शक्ल में लिख दिया। देख सकते हैं यहाँ पर। अब आपको करना क्या होता है, इसके बाद सीधा सा करना है आपको, जो भी यहाँ आपको नंबर दे रखा है, कौन सा वाला, रूट वाला, उसको आपको अकेला रखना है। बाकी जो भी नंबर है उनको आपको इस साइड पहुंचा देना है। क्या करना है, बाकी जो भी नंबर उन्हें इस साइड पहुंचा देना है। तो रूट वाले को अकेला रखना है, 3 और 2 को आपको यहाँ से हटाना है। तो इसके लिए बच्चों आपको पता है, पहले 3 उधर जाएगा तो यहाँ बचा रह जाएगा 2√5 और वहां P/Q, और ये 3 जैसे उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा बच्चों Q, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। Q से Q कट जाएगा 1 टाइम, 1 को P से मल्टीप्लाई करेंगे P, माइनस 1 से Q कटेगा Q बार, Q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3Q। ओके, यहाँ चल रहा है बच्चों 2√5। अब देखिए यहाँ पर अभी भी √5 अकेला नहीं है, तो इसको अकेला बनाने के लिए इस 2 को आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ √5 = P - 3Q अपॉन, यहाँ पहले से Q था, ये 2 भी डिवाइड में आ जाएगा, तो ऐसे शक्ल यहाँ बन जाएगी। देख सकते हैं अब यहाँ पर। अब इसके बाद आपको बस थोड़ी सी कहानी लिखना है, थोड़ा सा समझना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं P क्या था, इंटीजर्स था, Q क्या था, इंटीजर था। बात करते हैं 2 और 3 के। तो 2 और 3 क्या है, तो 2 और 3 भी इंटीजर में आते हैं। आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं, 0 से प्लस के जितने भी नंबर है उनको लिख दो, और माइनस के जितने भी नंबर है आप उनको लिख दो। तो इस तरह से जो सेट बनता है नंबर का वो इंटीजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 है वो भी इंटीजर में से आ रहा है, और 2 जो है वो भी इंटीजर में से आ रहा है। इसका मतलब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर है। तो इसका मतलब सारा का सारा रिजल्ट इंटीजर है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ √5 तो एज इट इज। यहाँ जब देखा मैंने बच्चों, तो P जो है वो एक तरह से इंटीजर था, फिर माइनस साइन, 3 भी क्या था, इंटीजर, इसके साथ मल्टीप्लाई में Q है, Q भी क्या है, एक तरह से इंटीजर, और अपॉन में आए बच्चों, तो यहाँ 2 जो है वो भी इंटीजर है, और Q जो है वो भी क्या है, इंटीजर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो RHS है इस इक्वेशन का, जो RHS इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसका जो RHS है बच्चों
वो सारा का सारा इंटीजर इंटीजर बन रहा है। और ध्यान रखना बच्चों, जब आप दो इंटीजर को प्लस माइनस कुछ भी करो तो नया जो रिजल्ट मिलता है वो भी इंटीजर होता है। तो मैं कह सकता हूँ ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो एक तरह से इंटीजर है। तो जब ये इंटीजर होगा तो इसका मतलब √5 भी एक तरह से इंटीजर ही माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो √5 भी इंटीजर होगा। और सभी इंटीजर जो होते हैं ना बच्चों, वो रेशनल नंबर होते हैं। सभी इंटीजर के होते हैं रेशनल, तो मैं कह सकता हूँ √5 भी क्या है, एक रेशनल है। लेकिन जैसी हमें बात याद आएगी कल वाले क्वेश्चन की, कल वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था कि जो रूट में जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो इसका मतलब अपन को पता चला कि यार √5 तो इरेशनल है, तो इसका मतलब ये इरेशनल और ये रेशनल है, और ये दोनों आपस में पॉसिबल हो ही नहीं सकते कि दोनों आपस में इक्वल रहे। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपनी एजम्पशन का, मतलब अपनी एजम्पशन का विरोध कर रहा है बच्चों। और अपनी एजम्पशन क्या थी कि √5 सॉरी ये जो रिजल्ट है वो एक रेशनल है, इसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है। तो इसका मतलब जो अपन ने बात मानी वो गलत हो गई। तो सच बात क्या होगी, सच बात ये होगी कि ये वाला जो रिजल्ट है वो क्या है, इरेशनल है। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको कहानी लिखना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कहानी क्या लिखेंगे। अपन कह सकते हैं बच्चों ये जो इक्वेशन है इसका RHS एक तरह से इंटीजर है। अपन कह सकते हैं इन अबव रिलेशन RHS इज एन इंटीजर। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी कि जो RHS है वो इंटीजर है। जब ये इंटीजर होगा तो बच्चों ये भी इंटीजर होगा, और जब ये इंटीजर है तो इसका मतलब जो भी इंटीजर है वो क्या होता है, एक तरह से रेशनल। तो इसका मतलब √5 एक तरह से क्या होना चाहिए, यहाँ पर रेशनल है। देन √5 विल बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसको क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमें पता चला कि यार √5 तो क्या है, इरेशनल। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था कल वाली वीडियो में उसमें अपन ने देखा था कि रूट वाले नंबर जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल, ये हमें पता है। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया है ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपनी एजम्पशन का। तो अपन कह सकते हैं अबव रिलेशन कॉन्ट्राडिक्ट आर assumption that was, क्या अपनी एजम्पशन क्या थी, देख सकते हैं यहाँ पर 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। इसका क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कौन? ये वाली बात इसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि अपन ने देखा यार ये इंटीजर था तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन हमें याद आया कि √5 तो इरेशनल है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो रिजल्ट है, ये रिलेशन है वो गलत हो चुका है। तो अपन कह सकते हैं जो ये रिलेशन है वो अपनी बात का, जो अपन ने माना था, जो एज्यूम किया था, उसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और अपनी बात क्या मान के अपन ने कि 3 + 2√5 एक तरह से रेशनल नंबर, इसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है वो। तो सच बात क्या होगी, तो सच बात ये होगी कि बच्चों कि जो ये 3 + 2√5 जो है वो एक तरह से क्या होगा, इरेशनल। तो यहाँ लास्ट में अपन लिख देंगे हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो इसी के साथ बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको इन तीनों नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना है। और आप देख सकते हैं जो रूट वाले नंबर्स थे उनके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में, प्लस में, डिवाइड में रिजल्ट आ रहा है। देख सकते हैं मल्टीप्लाई में आ रहा है, यहाँ प्लस में आ रहा है, यहाँ डिवाइड में ये आ रहा है। तो जब भी मैंने क्या कहा था आपसे कि रूट वाले के साथ कुछ भी नंबर आए तो आपको यही मेथड इस्तेमाल करना है। और अगर सिंगल रूट आ जाए तो आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट में तरीका बताया था वो आपको इस्तेमाल करना है। अब देखिए बच्चों मैंने यहाँ लैंग्वेज नहीं हटाई, क्योंकि सेम लैंग्वेज यहाँ पर आएगी, बस कुछ चेंजेस होंगे जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेने जा रहा हूँ, तो इसमें मुझे करना क्या है, सबसे पहले 1/√2 को रेशनल मान लेना है। फिर सेम कहानी आपको लिख देना है यहाँ तक। बस यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। बस ये वाला रिजल्ट आपका बदलेगा हर बार, ये वाला रिजल्ट आपका हर बार बदलेगा। तो देखिए यहाँ पर 1/√2 को मैंने मान लिया कि ये P/Q है। अब कुछ भी नहीं करना बच्चों, मुझे 2 की वैल्यू निकालना है, वो भी √2 की। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × Q आ जाएगा, और P को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको P को निकालना है तो √2 कदमों में, सॉरी
आपको रूट 2 को निकालना है, क्योंकि रूट वाला नंबर उसको निकालना रहता है। तो ये p जो है वो कदमों में जाएगा, तो 1 इंटू क्यू अपॉन पी, ये वाली शक्ल बनेगी। अब आप देख सकते हैं 1 भी इंटीजर होता है, q भी इंटीजर होता है, p भी इंटीजर होता है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर भी इंटीजर आएगा, यहाँ पर भी इंटीजर आएगा और यहाँ पर भी इंटीजर आएगा। तो सेम कहानी अपन कह सकते हैं रूट 2 के सामने वाली कहानी। अब ये नहीं आएगा, इसकी जगह इक्वेशन फर्स्ट ये बन जाएगी। अब आप सेम कहानी लिखेंगे कि यार ये जो RHS है वो इंटीजर है, ये लिखते हैं यहाँ पर RHS इंटीजर है, तो रूट 5 क्या होना चाहिए, सॉरी रूट 2 क्या होना चाहिए, एक रेशनल, क्योंकि यहाँ रूट 2 दे रहा है तो रूट 2 रेशनल होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि रूट 2 जो है वो इरेशनल होता है, तो ये जो रिजल्ट आया ये अपने अजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि अपन ने माना था कि 1 अपॉन रूट 2 एक क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर अपनी बात का विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब सच बात क्या होगी, सच बात होगी कि 1 अपॉन रूट 2 क्या है, इरेशनल है। बस इतना सा करना था, आपको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए देखो सेकंड पार्ट पे लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7 रूट 5। अब यहाँ पर बस आपको 7 रूट 5 कर देना है और p बाई क्यू की शक्ल लिख देना है। तो देखिए यहाँ 7 रूट 5 एज इट इज आ गया, p बाई क्यू की शक्ल आ गई। अब मुझे रूट 5 को ही तो निकालना था, तो 7 के लात पड़ेगी, तो p और 7 कदमों में आ जाएगा। ठीक है, अपन को रूट को अकेले रखना है, बाकी सबको उधर पहुंचा देना है। अब आप देखेंगे यहाँ तो रूट 5 चल रहा था, p क्या है, इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है। तो फिर से सेम कहानी आ गई बच्चों, ये जो RHS है वो इंटीजर है, तो इसका मतलब ये रेशनल होना चाहिए। तो इंटीजर है, तो अब उधर की तरफ कौन है, रूट 5, तो यहाँ लिख देंगे रूट 5 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि रूट 5 तो इरेशनल है, तो ये बात क्या हो गई, कुछ तो रेशनल बता रहे कुछ रेशनल बता रहे, तो मतलब ये एक तरह से बात गलत हो गई। वापस हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपनी एजम्पशन का, और एजम्पशन इस बार क्या थी, 7 रूट 5 एक तरह से क्या था, इरेशनल था, सॉरी रेशनल था, ये अपन की एजम्पशन थी। तो सही बात क्या होगी, सही बात ये होगी कि 7 रूट 5 एक तरह से इरेशनल नंबर है। इसी के साथ ये सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, जैसे कि थर्ड पार्ट आपके पास आ जाए, तो थर्ड पार्ट में भी बस यही चेंज करना है। यहाँ पर आपको लिख देना है 6 प्लस रूट 2, यहाँ पर भी लिख देना है 6 प्लस रूट 2। अब रूट 2 को निकालना है, तो आपको पता है आपको करना क्या है, रूट 2 को यहाँ रखना है और 6 को उधर पहुंचा देना है। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो एलसीएम आपके पास क्यों आ जाएगा, यहाँ पर तो p बनेगा और यहाँ पर 6q बनेगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं 1, तो 1 से q को काटेंगे, q को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर रूट 2 तो एज इट इज, अब आपको पता है p इंटीजर होता है, 6 भी इंटीजर होता है और q भी इंटीजर होता है, और नीचे फिर से q आ गया तो वो भी इंटीजर है, तो सारे का सारा इंटीजर आ गया। तो इसका मतलब ये वाला जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए था, रेशनल होना चाहिए था। लेकिन पता चला फिर से कि यार ये जो रिजल्ट है ये तो इरेशनल होता है, जो रूट वाला जो रिजल्ट है वो तो इरेशनल होता है। तो अपनी अजम्पशन वापस से गलत हो गई, और अपनी अजम्पशन वापस से गलत हो गई। क्या अजम्पशन थी अपने पास, कि अपन ने माना था 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल है, ये अपनी बात गलत हो गई। तो यहाँ पर जो सच बात है वो सच बात ये होगी कि 6 प्लस रूट 2 एक तरह से इरेशनल नंबर है। तो इसी के साथ बच्चों ये थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। तो नोट कीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को, और इसी के साथ ये जो चैप्टर है आपका वो फिनिश होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।